बिना सभी मुखिया की सहमति लिए और मात्र 4 मुखिया की उपस्थिति में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मुखिया संघ अध्यक्ष बन गई विभा सिंह। बीते 10 जनवरी को संतोष सिंह मुखियापति ने नवनिर्वाचित मुखिया सबको चाय पीने व चर्चा हेतु अपने आवास पर बुलाया और बिना सबकी सहमति खुद के पत्नी विभा सिंह को मुखिया संघ अध्यक्ष बना दिया। इस बात की जानकारी बाद में सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर मुखिया सबको ठगा होने का महसूस हुआ और उन्होंने इस वीडियो में चुगला तक कह दिया है मुखिया को और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके माननीय मुखियागण पुनः मुखिया संघ अध्यक्ष का गठन करेंगे, ऐसा कहा है। मौके पर उपस्थित नवनिर्वाचित प्रमुख राम उपकार यादव ने भी खेद प्रकट करते हुए और बिना पक्षपात करते हुए कहा है कि सभी मुखिया जी आपस में बैठकर सर्वसम्मति से जिनको अध्यक्ष चुनेंगे वही सर्वमान्य होंगे। आगे खबर देखिए विस्तार से। तो जीवन भिंडवार जी, आप भी उस दिन वहां पर थे और आपको उप मुखिया संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। यहाँ कोई चुनाव की बात ही नहीं था। वहाँ हमको भी बुलाया गया था, आप आइए, आप ही को अध्यक्ष पद के लिए हम लोग भी सोचते हैं, सो आप आइए। जब वहाँ गए तो 2-3 मुखिया वहाँ थे। दिव्या जाओ, वहाँ सिर्फ 2-3 मुखिया थे, वहाँ ये 4 मुखिया होगा वहाँ। तो वहाँ हमको बोला गया कि क्या, तब बोलिए हमको ठीक है, तो आप कहते हैं तो हम ही बन जाएंगे। उसके बाद वो चीटिंग के तरह कोई मतलब ऐसा बात नहीं, सारे लोग को कुछ ऐसे करके। तो जब बाद में हम देखें वहाँ जो चुनाव की बात हो रही है तो हम वहाँ से निकल गए। ऐसा कोई बात नहीं जो वहाँ चुनाव की बात थी। आम पब्लिक के द्वारा, आम कार्यकर्ता के द्वारा वहाँ थे। 3-4 लेडीज जो हमारे पंचायत के मुखिया है, वो लोग को भी ऐसे बैठक के लिए बुलाई था, जो भी कह के बुलाया होगा, लेकिन ऐसा कोई चुनाव की यहाँ कोई अभियान नहीं था। तो हम सोच रहे हैं यहाँ कोई अभी तक मेरे यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। जब भी चुनाव होगा हम लोग सारे लोग एक जगह बैठ करके हम लोग चुनाव की सारे मुखिया जी को खबर करके हम अपने प्रखंड में सोचते हैं, हमारे प्रमुख साहब भी रहेंगे, इसके बीच में हम लोग सारे मुखिया को बुला करके एक जगह बैठेंगे। उसके बाद तय होगा, जिनको भी होगा हम लोग मुखिया संघ अध्यक्ष बनाएंगे। सारे के विचार से होगा। ऐसा बात थोड़ी होता किसी घर पर, आप अपने घर पर किसी को बुला करके चाय पर बुलाते हैं और आप मुखिया का चुनाव करवा लेते हैं। यानी चाय पर बुलाते हैं, चाय पर, और खाना खिलाने की बात करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अगर हमको आप देख लीजिए कहीं भी, हमको वहाँ गए, हमको बुलाया गया वहाँ, जो आप आइए हम लोग बैठेंगे और बाद में कभी भी उसको चुनाव के लिए और आप रहिएगा, हम रहेंगे, इसके लिए आप हमको बुलाया। इस बात की जानकारी नहीं दी गई आपको कि यहाँ पर मुखिया की बात, उसमें झूठ बोलने की बात है। 4-5 आदमी का ही चुनाव होता है। हम लोग का जब भी चुनाव हुआ, प्रखंड में हुआ, पूर्व में कभी हुआ है, प्रखंड में आता है, उसके बाद चुनाव होता है, सारे लोग बैठ के तय करते हैं। ये थोड़ी है, मान लीजिए हम आज कह दें हम मुख्यमंत्री हम बन गए, 5 आदमी माला पिया तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कोई बात होता है? इस तरह का मीडिया में जो फ्रॉड की पहचान है। आपको पता होगा विभा सिंह की पति जो संतोष सिंह है, कभी लोजप्पा में है, कभी कहीं भी है, आपको पता होना चाहिए। ये धन बल के साथ ही चलता है और धन बल के चलते पूरा प्रखंड का भ्रष्टाचारी का जड़ बना दिया है। वो ऐसे लोगों की बात करते हैं। आप देखिए क्या है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए क्या अपने घर पर आप कर लीजिएगा, इस तरह का बात होता है। आप ही सोचिए, कभी उसका पत्नी किसी जदयू के संगठन में किसी मंच पर आप नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं है, आज जिला को उपाध्यक्ष बना दिया। कारण क्या है? भ्रष्टाचार के नाम पर। आपको पता होना चाहिए, पूर्व में उसको मुखिया पद से हटाने के लिए सिफारिश कर दिया गया, पंचायती राज में चला गया था और उससे बचने के लिए जदयू के पार्टी में गया। उसके बचाने के लिए हमारे हरि बाबू जो पंचायती राज मंत्री थे, उनको बचाने के लिए क्या नहीं किया। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को आज कहता है राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। यही होता है, इतना भ्रष्टाचार। इस तरह भ्रष्टाचार लोग को हम लोग मुखिया संघ का अध्यक्ष बना देंगे? ठीक है, पैसा धन बल के बात हो, इसके पास है, जो भी मन तक कर लेता है, लेकिन ये इसका एक ही, जनता के लूटो, अपना विकास करो। और यही फोटो में तो बहुत भीड़ है, फोटो में तो बहुत लोग दिखाई दे रहे थे
मैं तो बहुत को नहीं जानता हूँ, वो कौन लोग सब थे? आप ऐसा काम कीजिए, मेरे यहाँ आइए सवेर में। आप मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। आपके 200 आदमी मिलेंगे। आप पहचान पे कौन मुखिया है, कौन वार्ड मेंबर, कोई हमारा जनता है, आप बता सकते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको दावाई के साथ कर रहे हैं। सिर्फ 4 मुखिया है और चारों मुखिया को 4 जगह से लोकेशन बना कर लाया था। आप आइए, आपको मान सम्मानित करेंगे। किसी को आप आइए, आप ही को हम क्या कहते हैं उपाध्यक्ष बना देंगे। हम है ना, हम आपको, हमको कहा गया था जो आप आइए, आप ही को अध्यक्ष बनाएंगे। और जब वहाँ गए तो देखिए ना, सब आए हैं तो हमने कर दो। ये सब कोई बात हुआ है? वो तो बहुत पन्नी का एक पहचान है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे प्रखंड में मुखिया महासंघ की चुनाव नहीं हुआ है। हम लोग सारे जितने भी 12 पंचायत के पंचायत से आए हैं, हमारे मुखिया जी जीत करके सारे लोग बैठेंगे, उसमें भी विभा सिंह को आमंत्रित किया जाएगा। और जिनको सारे लोगों में बैठ के तय होगी, जिनको बनाना चाहेंगे उनको बनाएंगे। जो भी सारे मुखिया का हम लोग बैठ करके जिनको चाहेंगे एक अध्यक्ष के लिए, वो तो खाए, वो तो बनना ही नहीं चाहिए। वो तो भ्रष्टाचार का जड़ है। संतोष सिंह जो है ना, उनका देखिए जो अध्यक्षता की गई थी वो नहीं, उसको तो मानना ही, वो तो चुनाव ही नहीं हुआ। अपने घर पर ही अपना ट्रस्ट लाता है, वहाँ बैठ कर किसी को किसी के लिए बुलाया और वो कर दिया। ऐसा कोई बात थोड़ी है जो वहाँ चुनाव हुआ है। आपने संपर्क बाकी मुखियाओं से बात बताना चाहेंगे, हम दावे के साथ बताएं। जब वहाँ चुनाव हुआ था, अगर मेरा कोई फोटो हो, हाँ, उससे पहले हमको बताया गया था बैठक के लिए जाओ, हाँ आपको हम बना देंगे, आप समर्थन आइए बैठ के। 2-4 मुखिया जी आए हैं, अगर आप ही बनिएगा तो आप ही को बना दिया जाएगा। नहीं बात, आप ही बनने लायक भी हैं, आप ही को बनाएंगे। और जब वहाँ जाते हैं तो हम ही को बना दीजिए। और जब देखते हैं 4-5 गो वहाँ था, हम बोले 5 आदमी क्या बनिएगा। हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद 2-3 घंटा के बाद पता चलता है कि जो बैठक कर लिए। तो इस तरह का बात है, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे यहाँ मुखिया संघ का चुनाव नहीं हमारे प्रखंड में हुआ है। हम लोग सारे मुखिया जी बैठ करके अब बहुत जल्दी हम लोग टाइम फिक्स कर देंगे और उसका बैठक करके सर्वसम्मति से एक मुखिया महासभा का संघ का चुनाव होगा। ठीक है। यहाँ पर 1-2 और मुखिया हैं, इन सब से भी हम बातचीत करते हैं। क्या इन सब की जो है सहमति ली गई थी कि नहीं? क्या नाम है सर, कहाँ से मुखिया हैं? और ये जो आपके प्रखंड में मुखिया संघ अध्यक्षता की जो अध्यक्ष की जो बैठक की गई थी, जिसमें विभा सिंह मुखिया संघ अध्यक्ष बने थे, इसके बारे में जानकारी थी आप लोगों को? मानते हैं? देखिए, हम लोग को तो, हम रामनगर पंचायत से हुए, फुलपरास प्रखंड रामनगर पंचायत से। संतोष सिंह तो एक चुगला का काम किया है, चुगला का। वो इन्वाइट किया हमारे घर पे आइए चाय पीने के लिए, ऐसे ऐसे विचार विमर्श होगा। उसके यहाँ संस्था चल रहा है, उस संस्था के विषय में हम लोग को जरा भी नहीं मालूम था। जो ये अध्यक्ष का चुनाव कर रहा है, अध्यक्ष का चुनाव होता है सब सम्मति से। सारा प्रखंड का जो भी, अब हम लोग 12 मुखिया बचे हैं, 2 तो चले गए, क्या कहते हैं, नगर पंचायत में, और 12 भी हैं। हम लोग 12 आदमी बैठेंगे, सबका निर्णय होगा सब सम्मति से। ऐसा जो हम लोग के लायक में होगा उसको न चुना जाएगा। मान लीजिए संतोष सिंह को बनना था तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम वो तो अपने कैबिनेट को 12 मुखिया को तो बैठाते, उसमें अपना प्रस्ताव देते, हम ही को बना दीजिए। और वो घर पे बुला लिए, जो आइए मेरे यहाँ दावत है, आप नाश्ता कीजिए, और वहाँ बुला करके कहता है जो आप अपना जमीन रजिस्ट्री कीजिए। ये क्या हुआ बात? ये तो यही ना हुआ जो वो सोचा जो हमको आप अध्यक्ष बना दीजिए। कैसे अध्यक्ष बना देंगे? हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं है। आइए अध्यक्ष बना, आप लाए हैं इनवाइट में, और इनवाइट में ला करके आप वहाँ पर क्या कहते हैं जो ज़बरदस्ती करा रहे हैं। ये क्या तुक है? एक मुखिया जी और हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि ये सहमत हैं या असहमत हैं। बताइए क्या नाम है, कहाँ से हैं, और जो आपका जो नया गठन? लाल बाबू साहू हुआ। मैं कालापट्टी पंचायत का वर्तमान मुखिया 2 बार से हूँ। 2 बार से
पिछले बार भी था, इस बार भी मैं हूँ। मुखिया संघ का मतलब होता है एक संघ का अध्यक्ष। सभी संघ में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को एकजुट में लेके चलना, न कि इस संघ को दो भाग में बांटना। अभी जो संतोष बाबू जो मुखिया अपनी पत्नी को मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें मात्र 4-5 मुखिया जी हैं, नहीं है सो नहीं, 4-5 मुखिया जी हैं। लेकिन और बाकी मुखिया जी से फोन तक से भी नहीं पूछे जो आज हम मुखिया संघ के अध्यक्ष के लिए मीटिंग कर रहे हैं या वोटिंग कर रहे हैं, आइए। हम लोग को कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है, नहीं कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इस जो अभी वर्तमान में प्रखंड महासंघ का जो अध्यक्ष विभा सिंह बनी है, मैं उसको नहीं मानता हूँ, नहीं मानूंगा। फिर से हम सही भी मुखिया जी से अपील करते हैं जो आगामी 2-4 रोज में फिर से बैठक करें। बैठक में सभी मुखिया जी उपस्थित हों, 12 मुखिया जी उपस्थित हो। सर्वसम्मति से जिनको बनना है, सर्वसम्मति जिनको चुन दे, 12 आदमी में से जिनको अध्यक्ष बनना है या कोषाध्यक्ष बनना है, सचिव, इसमें कोई सब सम्मति से। फुलपरास प्रखंड के वर्तमान प्रमुख रामपुकार यादव जी मेरे साथ हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो जो मुखियागण हैं वही निर्णय करेंगे कौन मुखिया बनेंगे, पर फिर भी मान लीजिए अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है जिला परिषद के बाद नीचे सदन में यही होते हैं और उसमें ये प्रमुख हैं, तो प्रखंड की जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर? हम पेपर और टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया से पता चला मुखिया संघ का अध्यक्ष बने हैं विभा सिंह। जब मुखिया जी सब आए कि ना हम लोग नहीं थे उपस्थित, हम कहे ठीक है भाई, आप लोग मानिए उनको, तो नहीं हम लोग को नहीं बुलाए थे, मानने का क्या बात है। हम लोग तो हम कहे ठीक है, तो सभी आदमी को बुला के अपना आप लोग मुखिया संघ का अध्यक्ष या जो भी पद है उसको बनाना है तो बनाइए। विरोधाभास से थोड़े होता है, सब आदमी आपसी सामंजस्य से मिल बैठ के चुनना तो आप ही में से किसी एक को है। तो जो कार्य में दक्ष हैं, अच्छा विश्वास रखते हो, उन पे सब मुखिया का विश्वास ही नहीं कि मेरा अध्यक्ष संघ कोई निर्णय ले, कब क्या बदल देंगे, कहाँ क्या करेंगे, इसलिए उन लोग का विश्वास नहीं है कि संघ। तो ये लोग चाह रहे हैं कि बनाएंगे, तो उनको ठीक है, आप लोगों का सब आदमी मिल बैठ के आपसी सहमति से बना लीजिए, उसमें मुखिया लोग जी सब रहेंगे। ये बिल्कुल किसी के साइड में नहीं है, ये भी यही मानते हैं कि एक बार आप सबको जो है, जो भी जितने भी मुखिया जी देख भी रहे होंगे, आप सब बैठिए, सर्वसम्मति से जो है अपना मुखिया संघ अध्यक्ष बनाइए। और 2-4 आदमी वहाँ पर थे, तो वो जो वहाँ गए थे, क्या उनसे बात हुई आप लोगों की? उन लोगों ने कैसे ना, वो लोग कहे कि हमको चाय पे बुलाया था, वैसे चुनाव के बहाने नहीं था, गए तो भोजन हुआ, फिर हुआ बात। हम कहे ठीक है, आप लोग आपस में सब मिल बैठ के फिर से करना हो या उन्हीं को मानना है तो मिल बैठ के फिर से चुनाव कीजिए ना, या नहीं करना है तो कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं होता है तो प्रखंडे में सब आदमी आ जाइए, है कहीं जगह बैठ जाइए सब आदमी। उसमें 12 आदमी तो आना है, कोनो ज़्यादा थोड़े आना, 12 आदमी आके अपना आपसी सहमति से कर लीजिए। तो लास्ट में हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जितने भी मुखिया हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो है नाखुश हैं इस मुखिया संघ अध्यक्ष के बनने से, और ये चाहते हैं कि पुनः जो है गठन किया जाए। लास्ट में जीवन भिंडवार जी, आप अपने जो भी मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और जो भी जितने मुखिया देख रहे हैं या जो बने भी हैं उनको या तो बधाई दीजिए या पद से आप हटाने का बात कर रहे हैं ना, क्या कुछ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को कोटि कोटि प्रणाम करते धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के जितने भी मुखिया हैं, मुखिया जी हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही इन लोगों को शुभकामना देते हैं कि आप लोग जब भी समय बने सारे लोग आकर के मिलजुल बैठ करके हम लोग एक मुखिया महासंघ का अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसमें सारे लोग मुखिया जी आवे और उसका गठन करके एक सूत्री कार्यक्रम के साथ हम लोग बैठेंगे। और हम बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में बहुत जल्दी समय दे करके उसको बैठक कर लेंगे। बैठक में सारी बात, और आपको भी दिग्विजय जी आकर के आप उसमें आप थोड़ा सहभागिता दें। हाँ।
चलिए, मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि कौन यहाँ के मुखिया संघ अध्यक्ष बनते हैं, और उसको मैं मधुबनी टीवी के ज़रिए जो भी मधुबनी के तमाम प्रखंड हैं या जो भी लोग हैं जो इच्छुक हैं कि यहाँ पर कौन मुखिया संघ अध्यक्ष बनेगा, आप सभी लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।